कन्या राशि, अब दुनिया देखेगी आपका जलवा, यह दो काम जरूर कर लेना। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ज्योतिष के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। कन्या राशि का फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 का राशिफल, होरोस्कोप, आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे, न केवल कैसे रहेंगे, सब कुछ बहुत ही डिटेल में आज हम जानेंगे। आपका कैरियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन, बिजनेस, जॉब और आपके जो भी प्रश्न हैं उनके जवाब। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और अंत में आपको 2 काम अचूक उपाय बताएंगे। फरवरी से अप्रैल तक कन्या राशि के लिए नवग्रह की स्थिति इस प्रकार से रहेगी। आपके राशि के स्वामी बुध देव आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे, वही सूर्य देव आपके 5म भाव में गोचर करने वाले हैं। कुंभ राशि में शनि और शुक्र की युति रहेगी और गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से 7म भाव में गोचर करेंगे। राहु आपके 8वें भाव में रहेंगे, वही मंगल आपके 9वें भाव में गोचर करने वाले हैं। आपको बता दें कि मंगल देव 12 मार्च 2023 को आपके 9वें भाव से निकलकर और 10वें भाव में कैरियर के भाव में चले जाएंगे। शुक्रदेव 15 फरवरी के बाद आपके 7वें भाव में जाएंगे, जहां पर ये उच्च राशि के हो जाएंगे मीन राशि में। वही जो आपके राशि के स्वामी हैं 7 फरवरी के बाद इनका मकर राशि में इनका गोचर होगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग का भी निर्माण आपके 5म भाव में होगा और उसके बाद फिर बुध का फिर से राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव 15 फरवरी को आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य, बुध और शुक्र अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। सूर्यदेव प्रत्येक महीने, वही बुध और शुक्र की स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए 3 महीने का बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। इसके आधार पर आने वाले 3 महीने की आप प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी हैं बुधदेव, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है। उसके बाद सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी और 15 मार्च, यानी कि फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का समय आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पहले से अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत थी, तो आपको यहाँ पर स्वास्थ्य में सुधार अवश्य देखने को मिलेगा। साथ में ध्यान रखें कि 15 मार्च के बाद से लेकर और 10 अप्रैल तक थोड़ा सा आप अपने आप में कमजोरी महसूस कर सकते हैं, या कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम, त्वचा संबंधित कोई न कोई रोग आपको परेशान करेंगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी रखनी होगी। साथ ही देखें कि जो हमारे कन्या राशि वाले हैं, आपके 8म भाव में 23 अप्रैल को बृहस्पति का ट्रांजिट होगा, जो कि अगर देखा जाए तो राहु और गुरु का योग बनेगा, जहां पे चंडाल योग का भी निर्माण होगा। तो यहां पर अगर आपको पहले से कोई पेट से संबंधित दिक्कत है, तो यहां पे 23 अप्रैल से लेकर आगे जो आने वाला टाइम पीरियड होगा, यहां पर सर्जरी के योग बनते हैं। इसलिए आप खान पान पर नियंत्रण रखें। ओवरऑल इन 3 महीनों में स्थितियां ज़्यादा बेटर हैं आपके स्वास्थ्य के लिहाज से। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, परिवार भाव की यदि हम बात करें तो स्वामी बनते हैं आपके लिए शुक्र भी और गुरुदेव बृहस्पति। तो जिस इंस्टेंट फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं, उनके हिसाब के से बहुत अच्छा आपके लिए ये 3 महीने जाएंगे। फैमिली में आपकी खुशहाली रहने वाली है। घर परिवार के लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आप देखेंगे कि इन 3 महीनों में आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। साथ ही आप कुटुंबीजनों के साथ में आपके रिश्ते बेहतर होंगे। सदस्यों के बीच में मन मुटाव थे, समस्त प्रकार की जो समस्याएं हैं, आप 15 फरवरी के बाद दूर होते हुए देखेंगे। आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम मार्च और अप्रैल के महीने में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक कोई कार्यक्रम हो सकते हैं। तो ये स्थिति बेहतर है। परिवार के लिहाज से बहुत अच्छा आपके लिए समय रहेगा। साथ ही आप देखें कि जो कन्या राशि वाले हैं, 12 मार्च के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, यहाँ से लेकर और अप्रैल की स्थिति में आप यदि भूमि परचेज करने का मन बना रहे हैं, तो या आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा था, अब आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। कोई वाहन आप परचेज कर सकते हैं। घर परिवार, अपने घर में कोई साज सज्जा का सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी परचेज करने वाले हैं,
जो स्थिति 12 मार्च के बाद बहुत अच्छी बनने जा रही है। तो भूमि, भवन, वाहन का लाभ कन्या राशि वालों को मिलेगा, विशेष तौर पर भूमि का। और यदि आप अपना मकान स्वयं लेना चाहते हैं, सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ों को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए 23 अप्रैल के बाद का समय और अच्छे योग बनाएगा। हालांकि जुपिटर अष्टम भाव में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ये लाभ भूमि, भवन, वाहन से संबंधित अवश्य देने वाले हैं। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए प्रेम संबंध इनका कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम के मामले में यदि देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि छठे भाव में गोचर करेंगे, और फरवरी के शुरुआत में ही सूर्यदेव रहेंगे। तो आपको फरवरी के महीने में थोड़ा सा प्रेम संबंधों में तल्खियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि आपके लिए ब्रेकअप जैसी कोई संभावना नहीं बनती, प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। साथ ही जो मार्च का महीना होगा, कन्या राशि वालों, आप अगर रिलेशनशिप में हैं, प्रेम में हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या अपने पार्टनर के समक्ष प्रेम विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो थोड़ा सा आप दोनों के बीच में ईगो सामने आता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये स्थितियां 15 फरवरी तक रहेंगी। उसके बाद की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। पार्टनर के साथ आप घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बना सकते हैं। इसके साथ में जो अप्रैल का महीना होगा वह भी आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। तो कन्या राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, यानी कि प्रेम विवाह की योग बनते हैं। जो जातक अभी सिंगल हैं, जिनके विवाह तय नहीं हुए थे, आप देखेंगे कि यहाँ पर 20 फरवरी से स्टार्टिंग होगी, तो आपके रिश्ते यहाँ पर बन सकते हैं या शादी से रिलेटेड बात बन सकती है। और कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल अंत तक विवाह होने के भी योग अच्छे खासे बनते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर बनी हुई है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसे रहेंगे ये 3 महीने। देखिए, विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि देखिए कि जो फरवरी का महीना है ना, वह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य की स्थिति है। और उसके बाद सूर्य देव 15 फरवरी से लेकर 15 जो मार्च तक का टाइम पीरियड होगा, आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यह टाइम पीरियड आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। जो कन्या राशि वाले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस समय अवधि के दौरान कोई पेपर वगैरह देते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपके पेपर भी अच्छे जाने वाले हैं और नौकरी के भी योग दिखाई देते हैं। कोई रिजल्ट आना है 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, यहाँ पे आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। नौकरी की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। हालांकि जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको कंसंट्रेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कंपटीशन वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। थोड़ा सा आप मेहनत को ज़्यादा बढ़ाइए। शनिदेव भी छठे भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लाभ देंगे, विशेष तौर पर जुडिशरी के क्षेत्र में या एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र के लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो हम विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर देखें तो बहुत अच्छी स्थिति है। 23 अप्रैल के बाद जब जुपिटर आपके अष्टम भाव में आएंगे, यहाँ पे आपके शिक्षा में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए ओवरऑल स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए बन रही है। अगर हम बात करें आपके लिए यहाँ पर संतान की स्थिति कैसी रहेगी, कन्या राशि वालों, संतान को लेकर चिंताएं किसी भी प्रकार से नहीं रहेंगी। इन 3 महीनों में आपको बहुत अच्छी स्थितियां देखने को मिलेगी। संतान के करियर को लेकर खुशखबरी, संतान की पढ़ाई लिखाई यहाँ पर अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रकार की समस्या संतान से संबंधित यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया कन्या राशि वालों के लिए रहेगी। बात करें आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, रोग के बारे में हमने बता ही दिया आपको। यहाँ पर जो कर्जों की स्थिति बनी हुई, तो वो स्थितियां अब दूर होंगी। कर्ज धीरे धीरे आपके उतरते चले जाएंगे। शनिदेव छठे भाव में आके आपको ऋण से यहाँ पर मुक्ति दिलाने वाले हैं। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही जो अप्रैल का महीना होगा, यहाँ पर कन्या राशि वाले यदि आप बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय अच्छा है। लेकिन प्रभु की दया से, महादेव की कृपा से ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं आपके जीवन में कि आपको कर्ज ही नहीं लेना पड़ेगा। ऐसी स्थितियों के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती नजर आ रही है। शत्रुओं का शनिदेव छठे भाव में बैठकर नाश करने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति किसी भी प्रकार की नहीं रहेगी। यानी कि आप रोग, ऋण और शत्रु से मुक्त अवश्य रहेंगे 23 अप्रैल 2023 तक। बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति। सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। आप अपने जो घर परिवार की चीज़ें हैं उनका अच्छे से निर्वहन करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर को प्रेम भी करने वाले हैं, समय भी देने वाले हैं। तो आप देखेंगे
कि यह जो समय अवधि होगी आपके वैवाहिक जीवन के लिहाज से ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनने जा रही हैं। साथ ही आप देखेंगे कि 15 फरवरी से लेकर और जो मार्च तक का टाइम पीरियड होगा, 25 मार्च तक का, यहाँ पर जीवन साथी के खुशनुमा पल भी आप बिताने वाले हैं, है ना। आत्मीयता बढ़ेगी, आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं अपने रिश्ते को लेकर। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी इन 3 महीनों में मिलने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि कन्या राशि वालों, आपको खुश हो जाना चाहिए। वैवाहिक जीवन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर बने हुई है। बात कर लेते हैं आपका बिजनेस कैसा रहेगा। तो बिजनेस के लिहाज से फरवरी का जो महीना होगा और मार्च का महीना बहुत ही शानदार आपके लिए बना हुआ है। बिजनेस में सफलता, कोई भी टेंडर वगैरह अगर आप लेने का काम करते हैं, कोई किसी प्रोजेक्ट को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर हम टोटल बात करें तो फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए इस वर्ष का सबसे अच्छा महीना बिजनेस के लिहाज से होने वाला है। हाँ, ध्यान रखें कि गुरुदेव बृहस्पति भी सप्तम भाव में है, तो थोड़ा सा जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कन्या राशि वालों ना, तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करके करें। जैसे पार्टनरशिप में आप काम करने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो आपके लिए यहाँ पर पिता का सहयोग मिल रहा है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर अगर आप चिंतित चल रहे थे तो इन स्थितियों से भी आप बाहर निकलेंगे। धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है। साथ ही जो जातक नौकरी कर रहे हैं सरकारी क्षेत्र के अंदर, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति फरवरी के महीने में ही आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के फील्ड के अंदर, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां यहां पर बनने जा रही हैं। विशेष तौर पर थोड़ा सा 10 अप्रैल से लेकर और 25 अप्रैल तक आपको अपने करियर में सरकारी क्षेत्र के अंदर है या प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो कार्यस्थल पर सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिएगा। बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। बहुत ही अच्छी आपके लिए आर्थिक स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। जुपिटर आपके सप्तम भाव में बैठकर और पंचम जो इनकी दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर जा रही है। तो यहाँ पे हर प्रकार के लाभ, हर प्रकार की मनोकामनाएं, महत्वाकांक्षाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। आप बिजनेस कर रहे हैं या कमीशन से संबंधित कार्य, सेल्स, मीडिया के अंदर है, तो आपको बहुत अच्छे लाभ 23 अप्रैल 2023 तक देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब जुपिटर अष्टम भाव में जाएंगे तो थोड़ी सी आपके इनकम में कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर आप कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में उलझे हुए हैं तो वहां पर जो फैसला आना है तो आपके पक्ष में आएगा, है ना। ये स्थिति बढ़िया होगी। खर्चों में आपके नियंत्रण होता नजर आएगा, लेकिन ये खर्चों में जो नियंत्रण आपको दिखेगा वो मार्च के महीने से शुरू होगा। फरवरी का महीना थोड़ा सा खर्च आपका ज्यादा रह सकता है, लेकिन स्थितियां बेहतर रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखना है कन्या राशि वालों, अपने माइग्रेन की समस्या और ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। अब बात करते हैं कि कौन से वो 2 काम हैं जिनको आपको अवश्य करना है, और इन कामों को अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं करके देखिएगा, ट्रेमेंडस चेंज होगा। पहला काम, जीवन में सुख समृद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए होली की रात में इस कार्य को शुरू करना है। आपको 11 से 12 बजे के बीच में शिवलिंग के सामने घी का दीपक आपको जलाना है। ध्यान रखें, होली की रात में। और इसके बाद अब अगर ऐसी संभावना बनती है कि आपके आसपास शिवलिंग नहीं है तो आप अपने घर में पहले ही, होली के पहले ही एक शिवलिंग वाली फोटो ले आएं और उनको सोमवार के दिन स्थापित करें। और होली की रात से 11 से 12 बजे के बाद केवल दीपक आपको जलाना शुरू कर देना है, और ये नियमित रूप से करें। केवल 43 दिन करके देखें। जो भी आपकी मनोकामना है, एक मनोकामना को बोलें, आप देखेंगे कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती ही चली जाएगी। तो फोटो के सामने भी कर सकते हैं, और अगर शिवलिंग है आपके घर में आसपास कहीं मंदिर बना तो वहां भी कर सकते हैं। दूसरा काम जो आपको बहुत ज्यादा करना है, आप जीवन में अगर कष्टों से जूझ रहे हैं, कुंडली में कैसी भी स्थिति आपके लिए बनी है, तो एक काम कीजिए। घर परिवार में पैसा नहीं बच रहा है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, अपनी प्रॉपर्टी आप नहीं ले पा रहे हैं, तो प्रत्येक सोमवार को, ध्यान रखें ये कभी भी आप उपाय कर सकते हैं, होली के पहले से भी कर सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को जल में जौ मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू करें। देखेंगे कि धन, और यदि आपके जीवन में पितरों से संबंधित कोई समस्या है, सुख समृद्धि से संबंधित समस्या है, तो ये सारी समस्याएं दूर होंगी, और पितरों के आशीर्वाद से जो आपके काम में अड़चने और रुकावटें आ रही हैं उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।